नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर कुछ पूर्वोत्तर जैन राज्यों में और पूर्वी राज्यों में कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अभी भी यहाँ पर कुछ बंगाल की खाड़ी से और कुछ अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ है और साथ में ही कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं कुछ अरब सागर से, तो जिसके प्रभाव से राजस्थान के भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी खास तौर पर चूरू से लेकर बीकानेर के कुछ क्षेत्र, हनुमानगढ़, नागौर, जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं और दिन के समय यहाँ पर बादल बने थे। और अलवर से लेकर जयपुर के आसपास के या कुछ सीकर के आसपास के क्षेत्रों में एक आधुगा स्थान पर आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली हों। और इसके अलावा ईरान से लेकर अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बादलों का एक झुंड यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर इस समय नजर आ रहा है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ भी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ सकता है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। और कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। तो चलिए इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो चलिए अब बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अभी कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल लगातार बने रहेंगे और इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और साथ में ही जो पीछे एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, उसके प्रभाव से ईरान से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से जो पहाड़ी राज्य हैं पहाड़ी राज्य इन राज्यों की ओर भी आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं। कुछ यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव से जहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, इसके अलावा इसके आगे के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी ये नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं। तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और हो सकता है एक दो स्थान पर ये बादल बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक और नांदेड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी तो उसके बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान खासतौर पर जो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 फरवरी की, 26 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर से लेकर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास एक क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस दौरान देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही जरूर देखी जा सकती है। और यहाँ पर मध्य भारत में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं उनमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है।
महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जो बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और उड़ीसा से लेकर झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, अहमदनगर से लेकर जलगांव के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र हैं उज्जैन, रतलाम से लेकर गुना, ग्वालियर, गुना, साथ में ही कुछ नीमच के आसपास के क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यानी जबलपुर से लेकर भोपाल, सादोल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 27 फरवरी की, 27 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी व बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसी दौरान राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। हो सकता है एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और मध्य भारत में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर महाराष्ट्र के कुछ मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की, और मध्य प्रदेश में कुछ जबलपुर के आसपास से लेकर सादोल, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर राजस्थान के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 फरवरी की, 28 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ छिटपुट बारिश के रूप में गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कुछ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर में जो मालदीव के आसपास के क्षेत्रों से लेकर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 29 फरवरी की, 29 फरवरी को देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी नज़र आ रही है। साथ में ही कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को जो पश्चिमी विक्षोभ है थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुन्ना और जबलपुर, जो भोपाल से लेकर कुछ उज्जैन, रतलाम के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और बात करें 2 मार्च की, 2 मार्च को यही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश और तेज बर्फबारी की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 2 मार्च के आसपास भी देखी जा सकती हैं।
हालांकि अभी यहाँ पर ये जो जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें और भी थोड़ा बहुत फेरबदलाव आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है अभी यहाँ राजस्थान के क्षेत्रों में कम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हो और यहाँ पर ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या फिर यहाँ पर भी जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं उसमें भी थोड़ा बहुत फेरबदलाव देखने को मिल जाए। लेकिन पहाड़ी राज्यों में निश्चित तौर पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 मार्च की, 3 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश या तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ यहाँ पर 3 मार्च के आसपास भी नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ झारखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कुछ सिक्किम के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 4 मार्च की, 4 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में यानी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और पीछे फिर से ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो ठीक ठाक बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैदानी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जा सकता है और यहाँ पर लगातार बादलों की आवाजाही भी अब आने वाले 8 से 10 दिनों के दौरान लगातार देखी जा सकती है। हो सकता है बीच में 1-2 दिन के लिए बादलों की आवाजाही रुक जाए, लेकिन फिर से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।